लेवल पे आकर अपने क्षेत्र की स्थिति देखें और गिर के मर सकता था, लेकिन सब हरकत में जब आते हैं, जब यहाँ कोई मर जाता है, जाते बड़े बुड्ढे तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे इसमें। यही को कह के सबको कह के परेशान हो गए हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है। बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, इतनी स्मेल कर रहा है। ये भगवान के अंदर में काम चल रहा। बैरिकेटिंग नहीं की गई है कहने के बावजूद भी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। पहले नोएडा में गड्ढे में गिरने से इंजीनियर की मौत हो जाती है और करीबन 2 या 3 दिन पहले जो है वो जनकपुरी के गड्ढे में गिरकर एक कैलाशपुरी के युवक की मृत्यु हो जाती है। तो आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के शिवपुरी में और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि करीबन पिछले 1 महीने से ये रोड के बीच में नाला खुदा हुआ है और किस तरीके से लोग यहाँ पर सड़क को पार कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। कभी बाइक सवार गिर जाता है, कभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर गिर जाते हैं। तो क्या, और देखिए सबसे बड़ी बात कि ना तो यहाँ पर कोई वार्निंग टेप लगाई गई है, ना कोई बैरिकेटिंग की गई है। तो बड़े हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो क्या प्रशासन यहाँ पर भी किसी की मौत का इंतज़ार कर रहा है? एई, जेई और जो दूसरे विभाग हैं उनके द्वारा यहाँ पर शुद्ध जो है वो नहीं ली जा रही है और वार्निंग साइन ना होने की वजह से, बैरिकेटिंग ना होने की वजह से बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो पूरी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं और कितने खतरे में जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं इस सारी समस्या को लेकर। और एक और बात बता दूं कि ये खुला नाला है जहां पर गंदा पानी बह रहा है और बदबू जो है वो लगातार इस नाले से आती रहती है। तो बीमारियों का जो खतरा है वो भी यहां पर लगातार बना हुआ है। द्वारका विधानसभा में मैं कहूँगा कि किस तरीके से ये नाला आने वाले दिनों में मौत का कारण बन सकता है। देखिए करीबन 6 से 7 फीट गहरा ये नाला है और यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी बाइक सवार गिर जाते हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया कि बाइक सवार को यहाँ पर गंभीर चोटें भी आई हैं। स्थिति आप देख सकते हैं। आप खुद सोचें कि आपके घर के बाहर इस तरीके से नाला खोद दिया जाए तो आपका आवागमन कैसे होगा। घरों के अंदर बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको यहाँ से आने जाने में परेशानी हो सकती है, बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बच्चे हैं, एक महिला के हाथ में एक छोटा बच्चा है, दूसरा बच्चा, और कैसे बचते बचाते वो अपने जान को जोखिम में डालकर जो है वो यहाँ से इस सड़क से जाते हुए नजर आएंगे। अगर खुदा न खास्ता महिला का पैर स्लिप हो जाए, बच्चे का पैर स्लिप हो जाए तो क्या होगा। 6 से 7 फीट गहरा नाला है और किसी भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली में जनकपुरी इलाके में एक गड्ढा जो है वो किस तरीके से एक युवक की मौत का कारण बन जाता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अगर प्रशासन यहाँ पर शुद्ध नहीं लेता है तो बड़े हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो क्या प्रशासन तभी जागेगा जब कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाएगा। जब इस तरह के नाले खोदे जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं तो बैरिकेटिंग की जाती है, वार्निंग साइन लगाए जाते हैं और यहाँ पर भी कोई भी वार्निंग साइन नहीं है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से लगातार जो है वो गुजरते हुए नजर आते हैं। द्वारका विधानसभा की ये स्थिति है जहाँ लगातार विकास के नए नारियल फोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर इस रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। सरिये यहाँ पर निकले हुए हैं और पूरी सड़क पर ऐसा ही हाल है। इस हिस्से पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गंदगी है, गंदा पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, बदबू आती है और
बड़ी बीमारियों का जो खतरा है वो बना हुआ। आप खुद ही सोचिए कि आपके घर के बाहर दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, आप अपने घर से बाहर निकले और घर के बाहर अगर आपको नाला नजर आए, बदबू नजर आए, गंदगी नजर आए, जान का जोखिम नजर आए, बिना बीमारियों का जोखिम नजर आए, तो आपके ऊपर क्या बीतने वाली है। तो यही स्थिति है द्वारका विधानसभा के शिवपुरी की। हर तरफ ना मलबा यहाँ से हटाया गया है, ना इस नाले को जो है वो ढका गया है। और ये स्थिति आप देखिए, ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये दृश्य जो है वो आपको परेशान कर सकता है कि द्वारका विधानसभा, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे हालात है तो दूर दराज के इलाकों के बारे में हम क्या कहेंगे। ये स्थिति आप देख लीजिए किस तरीके से घरों के बाहर ये बना हुआ नाला लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बनता जा रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान होकर यहाँ से सड़क को जो है वो क्रॉस करते हैं, इस जगह से यहाँ से गुजरते हैं। स्थिति आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी। और देखिए, दिल्ली में बड़ा हादसा होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई भी सुध जो है वो नहीं ली गई है। बैरिकेडिंग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इस नाले के अंदर आपको गैस बनती हुई नज़र आएगी और जिसकी वजह से लोग जो है वो इसकी बदबू से लगातार परेशान हैं। बड़ी बीमारियों का खतरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। सर ये देखिए किस तरीके से निकले हुए 6 से 7 फीट गहरा नाला जिसमें बच्चे गिरकर कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहते हैं सारी स्थिति को लेकर। यही को कह के सबको कह के परेशान हो गए हैं कि इस कार्य को जल्दी किया जाए। आगे स्कूल भी हैं 2 स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। कई बार मोटरसाइकिल वाले गिर चुके हैं इसमें, कोई बच्चे भी गिर चुके हैं, कोई बुजुर्ग गिर गया, कोई लेडीज गिर गई, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। क्या नाम है एई का? क्या नाम है? डीडी शर्मा जी। जेई का क्या, उसका ठेकेदार का क्या नाम है? राजन बिल्डर्स। और ये डीएसआईडीसी का है? डीएसआईडीसी का है जी, बिल्कुल। कितनी बार आपने कहाँ शिकायतें दी हैं और क्या कुछ जवाब मिल रहा है? हमने पीएम हाउस में भी दी है, सीएम हाउस में भी दी है, कई जगह लेटर लिखे हैं, डीएसआईडीसी को लिखे, विधायक को लिखा, सांसद को लिखा, पर हमारी कोई पूछताछ नहीं हुई उसके बारे में। और हमें सिर्फ एक कार्रवाई का जब वो दे दिया लेटर का जवाब कि आप हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कब से खुदा हुआ है ये? तो जो सामने आपके है इसको तो लगभग 1 महीना हो गया है, बाकी 1 साल के करीब हो गया। ये पीछे से खुदता आ रहा है। अच्छा। ये जितना टुकड़ा है इतना ही टुकड़ा बार बार खोदते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने इस पर हमें जूझना पड़ता है। लोगों को यहाँ पे बदबू का सामना करना पड़ता है। किसी के फ्रिज खराब हो जाते हैं, कभी किसी का कुछ खराब होता है। इन चीज़ों से, गैस से, इसमें इतनी बदबू गैस आती है तो कम से कम परेशानी का तो आप पूछो ही मत। कितनी परेशानी हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। और हमने सभी डिपार्टमेंट में हमने अपनी अर्जी लगाई है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। मेरे पास ये है, जुलाई में हमने कम से कम 15 जगह हमने, है ना, 15 जगह हमने चिट्ठी डाल ली है सब डिपार्टमेंट में। सबसे फॉरवर्ड होकर लेटर आ गए कि हमने फॉरवर्ड कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दी, लेकिन कोई यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। कि हमने डीएसआईडीसी में भी पर्सनली फ़ोन करते हैं, डीडी शर्मा है जो उनके वो, लेकिन वो एक्शन जो है उनको मैंने कई बार कहा कि आप एक बार फिजिकल आके देखो यहाँ पे कंडीशन। ग्राउंड पे कोई नहीं आता यहाँ पे। आज भी उनका सुबह फ़ोन आया है, मैंने उनको वीडियो कॉल पे करके दिखाया है कि सर आप ये देखो कंडीशन। कह रहे नहीं आज हो जाएगा। तो 1-2 ट्रैक्टर आए, सिर्फ वहाँ से मलबा उठाया 2 ट्रैक्टर, उसके बाद वो भी नहीं आए, आगे का पूरा। इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है और सबसे बड़ी इससे बीमारी भी उत्पन्न हो रही है। बहुत सारी सांस लेने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ना कोई बैरिकेटिंग है। अगर मान लीजिए अभी कई सारी हमारे पास वीडियोज़ है, हमने आगे शेयर करी है, कई बच्चे इसके अंदर गिर गए हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल भी 100 नंबर पे पीसीआर को कॉल की गई थी, लेकिन अभी तक भी कोई यहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं की गई है, कहने के बावजूद भी। एक जो है बाइक वाला गिर गया, उसके पैर का फ्रैक्चर हो गया और हमने बड़ी मुश्किल से निकाला। बीच में रात को थोड़ा सा 2-3 बीच में ऐसा गैप छोड़ के चले जाते हैं, ना कुछ लगाते हैं, और वो भी मौत के मुंह से जो है निकलता बच गया, सारा छिल गया। और हमने उसको रात को 11 बजे निकाल के उसकी ड्रेसिंग किया, पट्टी किया और घर भेजा। ईश्वर की दया थी और थोड़ी महिमा थी जो जान बच गई, नहीं तो रात को वहाँ पे उस दिन यहाँ भी गिर के मर सकता था। लेकिन सब हरकत में जब आते हैं जब यहाँ कोई मर जाता है।
वो तो बेचारा बच गया, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ और बड़ी मुश्किल से 2-3 आदमियों ने निकाला। बीच में इतना गैप छोड़ रखा था, जैसे ही रात को 8 देसी बाइक उसके पे 6 फुट 7 फुट गड्ढे में गिर गई और वो चौड़े में सुन गया। एक बुजुर्ग, एक बच्चा भी हमने इसमें गिरने के बाद निकाला। ईश्वर की हमारे यहाँ कृपा है कि ये बच्चा भी बच गया, बूढ़ा भी बच गया और बाइक भी बच गई। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए और हमने पूरी ताकत लगा लिया है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इस पर ना कोई देखने आता और तीन चार महीने तक ऐसे ही पड़ा रहता है। काम नहीं हो रहा है इधर। मई महीने में इसको काम को छेड़ दिया JR पब्लिक स्कूल से पार्ट बी शिवपुरी तक। शिवपुरी पार्ट बी में से 10 नंबर गली तक काम थोड़ा ठीक चला, लेकिन 10 नंबर गली के बाद जो काम हो रहा है ना, बहुत ढीला हो रहा है। कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहा है और पानी की टैंकर आता है, पानी भरने में हमें दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चे आते हैं और 2 स्कूल है इधर, उनकी छुट्टी होते समय बच्चे सावधान से जाना पड़ता है, नहीं तो गिर जाते हैं। और इसमें गैस निकलती रहती है 24 घंटे। कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहे हैं, कोई आ भी नहीं रहा, कोई जेई भी नहीं आ रहा। काम को सुपरवाइज करना चाहिए। बच्चे आते हैं, ये मेरा बेटा है, डेली स्कूल जाता है और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काम तोड़ने में एक दिन लगाते हैं, इसको ठीक करने में 2-2 महीने लगा देते हैं। इतना स्लीपी होता है, इतनी दिक्कत होती है आने जाने में भी। आपके सामने मेरी मम्मी आई थी। आप लोग इतने परेशान हैं, कोई AE JE ठेकेदार कोई आता नहीं है क्या? AE JE ठेकेदार 1-2 बार ही आए थे, देख के चले जाते हैं। वो एप्लीकेशन डालते हैं। कल भी हमने 100 नंबर पे कॉल किया था, बड़ी मुश्किल से 2 ट्रॉली मलबा उठाया था। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और बाइक सुद्धा पड़ ली है। मतलब रात को एक दिन तो देखा 11:30-12 बजे, ना देखते तो मरी जाता सुबह तक। तो रहते ठंड में मुझे हटना। ये सबके पाइप टूटे पड़े हैं, देखो जी, यहाँ से वहाँ तक सबसे पाइप टूटे पड़े हैं। हमारा टैंकर वहाँ खड़ा होता है, टैंकर से पानी भरते हैं। वे बताओ, वे घर कहाँ से पानी भर लेंगे? आप ये बताओ, वे बाल्टी ले लेके जाते हैं बड़े बुड्ढे, तो वे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे इसमें? ये नेता लोग सब यहाँ ले वोट लेने आते हैं, बाकी कुछ करने नहीं आते। तो कुछ भी नहीं आते। बार जो है लोग गिर चुके हैं यहाँ तो डेली का कांड, रोज डेली का कांड। ये देखो जी, कैमरे खुलवा के देख लो आप। कोई विधायक जी नहीं आए आपसे सुनने के लिए? आज तक बस एक वोट मांगने आए थे, बाकी कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, बस सिर्फ वोट मांगने आते हैं। उसके बाद कोई मरे जिए, कोई कुछ किसी का लेना देना नहीं है यहाँ पे। वोट लेनी होती है तब आते हैं नेता? हाँ जी, जब तो हाथ जोड़ जोड़ के ऊपर तक जाते हैं, उसके बाद फिर कौन नेता कौन, कोई नहीं पूछता आके यहाँ। और अब की बार औरतें किसी को कोई वोट नहीं, 1 महीना हो गया जी सब पूरे। और ये हम उस दिन गए थे जब यहाँ टूटना स्टार्ट, कोई भी कुछ भी नहीं है जी। बच्चा एक दिन तो इतनी बुरी तरह से फंस जाता कि वो बचता नहीं। एक छोटा सा बच्चा था यहाँ, उसका सिर बचा, उसके पापा बच गए, नहीं तो बच्चा सी में जाता। क्या है जी, कुछ नहीं है। कॉल किया था कल उसके जनकपुरी की घटना होने के बाद। दिन में फिर 1-2 शाम के टाइम, सुबह किया था, शाम के टाइम 2 कांस्टेबल आए। उन्होंने AE से फ़ोन किया, उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि हम आज लगा देंगे बैरिकेटिंग, लेकिन वो भी अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है उनका। ठेकेदार का तो खाली मुंशी आता है, विकास नाम है उसका, और AE साहब तो कभी आते ही नहीं। एक बार आए थे, मैंने उनको समझाया था, उसके बाद उन्होंने, उसको भी मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए करीब। विधायक जी कब आए थे लास्ट टाइम? विधायक जी को भी 5-6 महीने वोट लेने आए थे बस। ना आए थे 5-6 बार, 5 या 6 महीने के आसपास हो गए। तो जीतने के बाद जल मंत्री आए हैं यहाँ पर? कोई नहीं आया ना, जल मंत्री सांसद आई है यहाँ? कोई नहीं आया। सांसद जी को यहाँ पे हमने बकायदा यहीं पे आई थी वो गैस का लाइन का उद्घाटन करने, एक लेटर इन हैंड उनको दिया है। उनके बाद उसके भी कोई सुनवाई नहीं। बाइक को स्पीड पोस्ट भी भेजा, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हमारी। बिल्कुल बहुत डर लगता है। मतलब साइड से आप कम से कम मलबा तो उठा सकते हैं, मलबा भी नहीं उठा, जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरा छोटा भाई है, रोज ट्यूशन जाता है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा उसको ट्यूशन जाने के लिए। और आज होली का त्योहार भी आने वाला मार्च में, कुछ 20-30 दिन बचे हैं और अब तक ये नाला 1 महीना हो गया खुदे हुए। अब तक इन्होंने ना मलबा उठाया है ना लेंटर डाला है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। होली में भी यही हालत रहेगी, क्या त्योहार भी हम ऐसी गंदगी में मनाएंगे? और बच्चों के एग्जाम भी होते हैं, काफी चीजें होती हैं, यहाँ पे सारी बाइक स्कूटी बाहर खड़ी रहती हैं। तो क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? बड़ी बड़ी बातें टीवी पे जो लोग करते हैं, गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, बड़ी बड़ी बातें ना करें, घरों से निकलें और ग्राउंड पे लेवल पे आकर
अपने क्षेत्र की स्थिति देखें और एक्शन लें। बहुत बढ़िया बेटा, आपको डर लगता है? पे आता हूँ और देखता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, तो हमेशा यही दिखता रहता है कि यहाँ पे से ये जा रहा है, ये हो रहा है, और ना ही ये सब उठाते हैं। मैं बहुत बार गिरते गिरते बचा हूँ, ट्यूशन भी नहीं जा पाता, स्कूल भी नहीं जा पाता। ये लोग मतलब गिरने का भी डर है, कितने लोग तो शायद गिर भी चुके हैं, आगे भी पहले खुद गया था तब भी मतलब कितने लोग गिर गए। बच्चों का बहुत बड़ी लापरवाही है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, इतनी स्मेल कर रहा है, मच्छर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत दिन तक था, मतलब कम से कम बहुत टाइम बाद बनाया है। अच्छा। और अभी यहाँ खोद के चले गए, छोटे बच्चों को बहुत, और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। काम स्थिति से नहीं हो रहा है यहाँ पे, और एक महीने से ज्यादा ही हो गया वैसे तो यहाँ पे, लेकिन गाड़ियाँ आती है, वहाँ पे 2 दफे गिर चुका बंदा, निकाला बड़ी मुश्किल से निकाला है, और ऐसे ही चलता आ रहा है उधर से भी, ये नहीं कि यहीं पे हो रहा है। ये एक साल हो गया नाले को बने हुए 1 साल हो गया। अच्छा। विधायक से बोलो तो कहता है हमारे अंडर में नहीं है, और पार्षद को बोलो तो वो कहता है हमारे अंडर में नहीं है काम। हाँ, ये भगवान के अंडर में काम चल रहा, तो भगवान भरोसे ही होगा। ये आते हैं विधायक जी, आते हैं, सुध लेते हैं? कोई नहीं है, बात करते तो बोलते हैं भाई। अच्छा। अपना अपना देखो। तो ठेकेदार से जब आप कहते हैं काम करने की, क्या कहते हैं? नहीं, ठेकेदार कोई नहीं आता है। हाँ, बस वो खोदने आता है, बिल्डोजर एक दिन बस खोद जाता है, फिर पड़ा रहता है, फिर कोई सुनवाई। हाँ, मौका देखते हैं जब पब्लिक नहीं निकलती है घर से, तो बारिश बुरिश में खोद जाते हैं चुपचाप। तो देखिए, लोगों को आपने सुना, बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो यहाँ पर गिर चुके हैं, घायल हो चुके हैं, बच्चे गिर चुके हैं। तो क्या प्रशासन जब सुध लेगा, जब यहाँ पर किसी की जान चली जाएगी? तो द्वारका विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है शिवपुरी, जहाँ पर पिछले 1 महीने से लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो प्रशासन को इसकी सुध जो है वो लेनी चाहिए। जेई, एई और जो भी पार्षद विधायक हैं यहाँ पर, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में और लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शिवपुरी, द्वारका विधानसभा।